तारीख देने के बजाय मामला एक दूसरे पर डाला जा रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खान ने टीवी को इंटरव्यू बोले, आइन में सुराग तलाश करने के बजाय इसकी पासदारी करनी चाहिए। ये ना करें कि आइन की शिकों को किस तरह साइड पर रखकर इलेक्शन में तातुल का एहतमाम किया जाए। इलेक्शन के लिए हीले बहाने तलाश किए जा रहे थे, इसलिए मुझे खत लिखना पड़ा। यूं लगता है जैसे इलेक्शन की तारीख देने पर जुर्माना हो जाएगा। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान से साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और इलेक्शन के अल्तवा के खिलाफ एहतजाजी तहरीक पर मुशावरत। इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही की मुस्लिम लीग नून की अदलिया मुखालफ मुहिम की मजम्मत। चौधरी परवेज इलाही की जेल भरो तहरीक की मुकम्मल हिमायत। इमरान खान बोले, हुक्मरान टोला इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आया है। हुक्मरान आइन को मान रहे हैं, न अदालती फैसले तस्लीम कर रहे हैं। हुक्मरान जितने दिन इक़्तिदार में रहेंगे मुल्क को नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा, इमरान खान बिल में छुपे हुए हैं, अदालत भी नहीं आ रहे। इमरान खान और उनके साथी मुकफ़ात अमल का शिकार हुए हैं। इमरान खान जैसे लोगों को एहतसाब से नहीं बचना चाहिए। अदलिया को बाआवर कराना चाहती हूँ कि इदारे कमजोर नहीं मजबूत होते हैं। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में शिकस्त साफ नजर आ रही है। कीमती जाने गई ये दहशतगर्दी के कौन मूजद हैं, कौन दहशतगर्दी हमारे मुल्क में लेके आया, किसने ऐसे खेल खेले कि दहशतगर्दी जो है वो हमारा मुकद्दर बन गई। कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। ये दहशतगर्दी की जो है ईजाद किसने की पाकिस्तान के अंदर, वो भी हमारे हुक्मरानों ने की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका है। हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। तमाम मसाइल का हल मुल्क के अंदर ही है, IMF के पास नहीं। हम सबको अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। कल सारी रात हमारे लोग दहशतगर्दी से निबर्द आसमां होते रहे। देखना होगा दहशतगर्दों को वापस कौन लाया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान अफगान पनाह गज़ीनों की कई दहाइयों से मेज़बानी कर रहा है। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। अफगान हुकूमत ने यकीन दिलाया था कि उनकी सरजमीन में किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान चाहता है अफगानिस्तान में अमन कायम हो। अफगानिस्तान का अमन खित्ते के अमन के मुफाद में है। फवाद चौधरी ने आलमी बिरादरी से मौजूदा हुकूमत के बाइकाट का मुतालबा कर दिया। DCTV से गुफ्तगू में इजहार ख्याल। बोला, मौजूदा हुकूमत फाशिस्ट है, दुनिया शहबाज शरीफ को वीजे जारी न करे। शहबाज शरीफ दुनिया में घूमते फिर रहे हैं, इनके वीजे इसी तरह मुस्तरद किए जाए जैसे मोदी के मुस्तरद किए जाते थे। तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हर आलमी फोरम पर जाएगी। के ऊपर अटैक, आप सोशल मीडिया पर आज का उठा के देख लें किस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से अटैक किया जा रहा है। मकसद साफ है और मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से अदलिया को दबाव में लेकर आना है। उसके एक दो बड़े बड़े जो मकासद हैं, उसके अंदर एक तो जाहिर है कि वो इलेक्शन से भागना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर की मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद। कहा, नून लीग अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। अदलिया को दबाव में लाने के लिए अदलिया पर हमले हो रहे हैं। आज भी ऑडियो लीक हुई। ये कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। उनका मकसद सिर्फ इलेक्शन से भागना है ताकि गैर आईनी काम कर सकें। ऑडियो लीक मामला। यास्मीन राशिद ने लीक फोन टेप में की गई गुफ्तगू की जान को बजानब करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोली, साबिक CCPO लाहौर की तकर्रुरी तहरीक इंसाफ का बराह रास्त मसला है, क्योंकि इमरान खान पर कातिलाना हमले की JIT की तहकीकात उन्हीं के पास है। फोन टेप कराने वाले शर्मो हया करे, इन लोगों ने मुल्क में प्राइवेसी तक नहीं छोड़ी।
कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर दहशतगर्दों का हमला। आईजी सिंध ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। डीआईजी सीडी जुल्फकार लाल कमेटी की सरबराही करेंगे। आईजी साउथ बलोच, डीआईजी करीम खान मेंबरान में शामिल। एसएसपी तारिक नवाज और डीएसपी राजा उमर खिताब भी कमेटी में शामिल हैं। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर अफसरान के तबादले और तकर्रुरियां, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड आमिर खान न्याजी को एसएसपी ऑपरेशंस रावलपिंडी, जबकि मोहम्मद इमरान को एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान तैनात कर दिया गया है। अफ्रीकन यूनियन ने इसराइली सफारतकार को अपने सालाना इजलास से बाहर निकाल दिया। इसराइली हुकाम की जानिब से सख्त रद्द अमल का इजहार। कहा, इसराइल की सीनियर सफारतकार डिप्टी डायरेक्टर बराए अफ्रीका सफीर शेरन बार्ली और अफ्रीकन समिट के लिए तस्लीम शुदा ऑब्जर्वर का बीच होने के बावजूद बाहर निकालने के इस वाक़े को सख्ती से देखा जाएगा। नीदरलैंड का रूसी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। रूसी सफारतकारों को 2 हफ्ते में मुल्क छोड़कर जाने की हिदायत जारी। रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड के महकमा खारजा के इल्जाम आयद किया है कि रूस की जानिब से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और ग्लोबल केमिकल वेपन्स वॉच डॉग जैसे इदारों के मरकज इस मुल्क में बड़ी तादाद में जासूस भेज रहे हैं। तुर्की और शाम में होलनाक ज़ल्ज़ले से अमवात की तादाद 46,000 से तजावुज़ कर गई। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में ज़ल्ज़ले से अब तक अमवात की मजमूई तादाद 40,642 रिकॉर्ड, जबकि शाम में 5,814 अफराद जान बहक हुए। मुतासरा इलाकों में ताहाल रेस्क्यू का काम तेजी से जारी। तुर्किया शाम कयामत खेज ज़ल्ज़ला। पेशावर ज़ल्मी के मैनेजमेंट और प्लेयर्स का तुर्किया और शाम के ज़ल्ज़ला मुतासरीन से इज़हार यकजहती। ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए दुआ भी की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कराची किंग्स की मुसलसल तीसरी शिकस्त। कोयटा ने 6 रन से मैच जीत लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के 169 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स 162 रन पर ढेर। केवी बैटर ने 62 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की, जिसमें 11 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में आज सुपर लीग के शाहीनों के माबैन आज 2 बड़े टाकरे। सेमीफाइनल में रिसाई की कोशिश करेंगे तेजी से जारी है। मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 2 बजे आमने सामने आएंगे, जबकि कराची किंग्स और लाहौर कलंदर कराची नेशनल स्टेडियम में शाम 7 बजे मद्दे मुकाबल होंगे। नादरा की दरख्वास्त पर गूगल प्ले स्टोर से 14 ऐप्स हटा दी गई। प्ले स्टोर से ऐप्स की रिमूविंग शहरियों की सोशल मीडिया सरफीन की प्राइवेसी को बरकरार रखने के पेश नजर की गई। मुस्तकबिल में इंटरबैंक दुनिया पर राज करेगा। टेस्ला बानी एलॉन मस्क की 1998 की पेशगोई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बॉत्सवानिया साइंसदानों की बड़ी पेशरफ्त। ड्रोन से फेंके गए बीजों को मिट्टी में दबाने वाला सिस्टम तैयार कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और डकैती की वारदात पर मबनी पाकिस्तानी फिल्म मनी बैक गारंटी का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। मनी बैक गारंटी 7 अफराद की जिंदगियों के गिर्द घूमती है। ये फिल्म न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लोगों से मुताल्लिक है।